नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि प्रेग्नेंट महिला को ऐसा क्या करना चाहिए जो कि उनका जो बच्चा गर्भ में है वो बिल्कुल अच्छा रहे, खुश रहे, ताकि आगे चल के भी उनका जो मानसिक का जो डेवलपमेंट होता है, जो ब्रेन का विकास होता है, वो अच्छे लेवल पे रहे। आखिर ऐसा कौन-कौन सा वो काम है जो वो करेंगे जिससे क्या होगा कि एक तो बच्चा का हेल्थ अंडर डेवलप अच्छा होगा और सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चा का ब्रेन का डेवलपमेंट। अगर बच्चा का ब्रेन का डेवलपमेंट अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया तो आगे चल के वो बच्चा क्या नहीं कर सकता है। माता भी खुश और पिता भी खुश, दोनों खुश रहेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिस न हो। तो सबसे पहले इसमें आता है कि खान-पीन का ध्यान रखना। खान-पीन का ध्यान इसलिए रखने के लिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा स्थिति होता है जिसमें अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, आयरन नहीं ले रहे हैं, तो जिसमें क्या होता है बच्चा का डेवलपमेंट जो होता है वो सही से नहीं होता है। क्या होता है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होता है जिसको क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है और उस समय क्या होगा जो ब्रेन जो होता है बहुत सारा आप न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नेट पे सर्च करके देखिएगा कि क्या क्या होता है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से तो बच्चा का जो ये जो ब्रेन होता है ये अंदर से वो बंधेगा नहीं। कहने का मतलब ये कि बंद नहीं होगा, ये खुला रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो पीछे का जो पोर्शन होता है, पीछे जो होता है वो भी खुला हुआ रह जाता है, जो जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है कि विटामिन की वजह से होता है, फॉलिक एसिड ये सब जो कम हो जाएगा शरीर में जिसके वजह से होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से खान पीन का ध्यान देना चाहिए। खान पीन में आपको सबसे ज़्यादा क्या लेना है कि प्रोटीन लेना है, मिनरल्स लेना है, विटामिन लेना है। ये सब क्या करेगा कि आपका बेबी का डेवलपमेंट में भी मदद करेगा और आपको हेल्दी भी रखने में भी मदद करेगा। हाइड्रेशन कहने का मतलब पानी का सेवन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जब तक आपका शरीर जो रहेगा हाइड्रेट नहीं रहेगा तब तक आपका जो बेबी तक जो ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड जो आपके बेबी तक पहुंचने का जो प्रक्रिया होता है वो अच्छे से नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमारा शरीर है, शरीर के अंदर कितना ब्लड होता है 4.8 लीटर या फिर 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। वैसे भी फीमेल के अंदर क्या होता है कि ब्लड की कमी रहती है। अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीजिएगा तो क्या होगा कि ब्लड का तो कमी रहेगा ही, एक तो फ्लूइड भी कम है। तो आपका जो एक तो आपका भी शरीर को सभी जगह फ्लूइड चाहिए, ऊपर से एक अंदर बेबी है उसको भी फ्लूइड चाहिए। अगर पानी कम पीजिएगा तो क्या होगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगा, हाइड्रेशन नहीं रहेगा, डिहाइड्रेट हो जाइएगा। तो बच्चा में भी ब्लड का सर्कुलेशन की कमी हो जाएगी जिसके वजह से भी बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि बच्चा भी हाइड्रेट रहे, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा खाना को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि नहीं खाना चाहिए कि जो कि आपको भी नुकसान करे और आपके बच्चे को भी नुकसान करे। तो इसमें क्या आता है कि जैसे रॉ एग हो गया, माने कच्चा अंडा आपको नहीं खाना चाहिए। और ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए जो कि अंडर प्रोसेस हो, माने बन रहा है कच्चा ही है उसको नहीं खाना चाहिए। अनपास्चुराइज मतलब कि जो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं है, मतलब कि उससे हो सकता है कि आपको बीमारी भी हो सकता है, तो ऐसा खाना बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ करके क्या सकते हैं कि आप अपने बच्चे का भी ध्यान दे सकते हैं और आप अपना भी ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है कि बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस क्या करेगा, आपका जो मानसिक स्थिति जो रहता है वो बिल्कुल खराब कर देगा। तो इसमें स्ट्रेस से दूर रहना है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं सोचना है जिससे कि आपका भी मानसिक स्थिति खराब हो। और साथ ही साथ अगर आपका मानसिक स्थिति खराब रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ आपके बच्चे पे भी असर करेगा। तो फैमिली मेंबर को समझना चाहिए इस समय कि उनको ऐसा माहौल दे ताकि ये सब चीज़ से ना गुजरे और उनका भाई बच्चा अच्छा रहे और वो भी अच्छा रहे, क्योंकि मानसिक स्थिति जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुश हैं तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा, पूरा परिवार खुश रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है ताकि नेगेटिव इन्वायरमेंट से बिल्कुल दूर रहना है। और कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है फिर कि क्या करें, आराम से आँख बंद करके बैठना है और डीप ब्रीथ लेना है 5 बार। डीप ब्रीथ लेना है जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा, आपका जो सोचने का जो शक्ति रहेगा वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा और आप थोड़ा ना थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल से दूर हो जाइएगा। नींद में कमी कभी नहीं करना है, मतलब कि आपको अच्छे से नींद लेना है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं सोइएगा तो क्या होगा कि वो नींद भी एक मानसिक लेवल को सही नहीं रखता है। अगर नींद नहीं सही लीजिएगा तो कहीं न कहीं तनाव आएगा ही आएगा। और क्या होगा कि आप स्ट्रेस में रहिएगा, इनडायरेक्टली बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा, इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है।
नींद लेने के लिए क्या है कि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन होता है, उस पोजीशन में आपको सोना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट साइड में होकर सोना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट साइड इसलिए सोने के लिए बोलता है क्योंकि एक आर्टरी होता है, अम्बिलिकल जो आर्टरी होता है, अगर राइट साइड में सोइएगा तो वो दब जाता है। तो दबने की वजह से क्या होता है कि बच्चा में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो सही से नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लेफ्ट साइड में सोने के लिए, जिससे कि बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नैप लीजिए, कहने का मतलब कि अगर दिन में कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं या फिर कुछ थोड़ा-सा आपको आराम की ज़रूरत है, तो आराम से 10 से 15 मिनट आप सो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नैप बोलते हैं। इंडिया में क्या है या फिर गाँव में क्या देखने को मिलता है कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आराम कीजिए, नहीं। हल्का-फुल्का उनको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत रहती है। मतलब कि अगर वो ऐसा करते रहते हैं तो क्या होता है कि बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो बिल्कुल सही रहेगा। जिससे क्या होगा कि बच्चे तक जो ब्लड का प्रोसेस होता है या फिर न्यूट्रिशन जाने का जो प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल अच्छे तरीका से होगा। जिससे क्या होगा कि बेबी का डेवलपमेंट और अच्छा से होगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि हल्का-फुल्का फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इसमें मदद करता है आपका जो अंदर जो इम्यूनिटी फ्लूइड रहता है, उसको भी मेंटेन करने में ये बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता है। और एक ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, थोड़ा अलग टाइप के, तो क्या होगा कि डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, ताकि उनको बता दीजिएगा कि किस तरह का फिजिकल एक्टिविटी हम करें ताकि बच्चे के लिए बेहतर रहे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है पॉजिटिव सोच रखना। अगर आप पॉजिटिव सोच रखिएगा, मतलब कि नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच रखिएगा, तो क्या होगा, बच्चा भी उसी तरह से सोचेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? याद कीजिए अभिमन्यु का किस्सा। जब अर्जुन सुना रहे थे किस्सा कि किस तरह से चक्रव्यूह को भेदा जाता है, तो उस समय क्या था? अभिमन्यु तो बाहर नहीं था, वो तो गर्भ में ही था। तो कभी भी जो बच्चा जो गर्भ में रहता है, जिस समय क्या होता है तकरीबन 18 वीक या फिर 20 वीक पे, तो उस समय बाहर का जैसा एक्टिविटी आप उसको दीजिएगा, मतलब कि आप किताब पढ़िएगा या फिर अच्छा चीज़ पढ़िएगा, तो बच्चा भी उसी तरह से सीखता है और ये साइंस भी प्रूव करता है। तो 20 वीक या फिर 18 वीक पे बढ़िया-बढ़िया किताब पढ़िएगा, अच्छा पॉजिटिव चीज़ पढ़िएगा, बढ़िया म्यूज़िक सुनिएगा, तो क्या होगा कि बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, वो अंदर से ही होना बढ़िया स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर का रेगुलर चेकअप में आपको रहना है ताकि बच्चे को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय-समय पे बहुत सारा ऐसा बीमारी हो जाता है जो कि आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप लेबर में जाइएगा, जब बच्चा बाहर आने वाला रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहने के लिए बोलते हैं। फैमिली और पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनके फैमिली में ऐसा माहौल है जैसे कि हमेशा तनाव भरा माहौल चलता रहेगा, तो क्या होगा कि उनका भी मानसिक लेवल खराब रहेगा, बच्चा भी खराब होगा। तो इसलिए फैमिली और जो पार्टनर होता है उसका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक अच्छा बेबी आने के लिए। तो ये टाइम होता है कि सबको अच्छे से मिल के रहना है, कुछ ऐसा फैमिली में ना होने दें जिससे कि जो प्रेग्नेंट है उनका मानसिक लेवल खराब हो, वो अच्छा फ़ील नहीं करे। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो अच्छा नहीं फ़ील करेंगे तो बच्चा भी अच्छा फ़ील नहीं करेगा और इनडायरेक्टली क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो भी तो आपके फैमिली का हिस्सा है ना। और सबसे अच्छी बात है कि फैमिली में हँसी-मज़ाक और खुशी का पल हमेशा बनाए रखें, जिससे क्या होगा कि सबका मूड अच्छा रहेगा, सब खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, पूरे फैमिली खुश। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को अंदर में कैसे खुश रखा जाता है, तो इन सब बातों से आप प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को अंदर खुश रख सकते हैं। ये सब सारा चीज़ कर ले, ये सारा चीज़ कर लीजिएगा तो कभी भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि बच्चा आपका अंदर बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल वो सेफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा। बशर्ते कि आप अच्छे रहें, आपका फैमिली सब अच्छा रहे, समय-समय पे सब चीज़ करते रहें। तो अंदर में कैसे बच्चे को खुश रखा जाए, तो ये जानकारी हम आपके साथ साझा किए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। डिजीज़ क्या होता है, बच्चे को कैसा सही रखना है, माँ को कैसे सही रखना है, कौन-कौन से मोमेंट में बीमारी होती है, सारी चीज़ की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।